Today we discuss exercise 10.4. Statement of question number 1 is two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points. ये first circle जिसका center O है and this one is a second circle whose center is O dash. First circle का radius 5 cm and the radius of the second circle is 3 cm. These are given. And the distance between their centers, ये फर्स्ट सेंटर और ये सेकेंड सेंटर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. फर्स्ट सर्कल में ये कॉर्ड है ए बी, यही कॉर्ड सेकेंड सर्कल में भी है, मीन्स ए बी इज़ द कॉमन कॉर्ड. हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. जो हमारे पास बेटा ओ ओ डैश ये हमारे पास गिवन है 4. हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर लिया. ओ सी जितना पोर्शन हमने एक्स ले लिया और सी ओ डैश जितना पोर्शन हमने 4 माइनस एक्स. क्यों? क्योंकि होल लेंथ 4 थी, उसमें से एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 4 माइनस एक्स. ये रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ये रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल. अब सारा जो मैंने रिटर्न लिखा है वो हम बताते हैं बेटा. लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट ओ एंड ओ डैश बी 5 and 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फर्स्ट का सेंटर ओ, रेडियस 5 सेंटीमीटर, सेंटर सेकेंड का ओ डैश एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर. अब रेडियस ओ ए बनेगा और ओ बी फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए बनेगा ओ डैश ए एंड ओ डैश बी. ये मैंने दोनों लिख दिए. ओ ओ डैश विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी. अब बेटा हमने प्रीवियस थ्योरम में डिस्कस किया था, अगर सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं और जो कॉमन कॉर्ड है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, जो ए सी है और सी बी बोथ आर सेम, ये दोनों इक्वल बन जाएंगे. ये हमने लिखा ए सी इक्वल्स टू सी बी. ओ ओ डैश इज़ 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर हमने ओ सी को एक्स सपोज कर लिया और सी ओ डैश 4 माइनस एक्स आ जाएगा. अब बेटा हमने निकालना है ए बी, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड. क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है, एक राइट ट्रायंगल इधर फॉर्म हो रहा है और एक इधर फॉर्म हो रहा है. इन दोनों राइट ट्रायंगल्स पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे. एक ट्रायंगल होगा ए सी ओ, सेकेंड वन इज ए सी ओ डैश. अब हम लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ए ओ सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वेयर मीन्स हाइपोटेन्यूस, जो ये स्लांटिंग साइड है, ओ ए स्क्वेयर इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर ए सी स्क्वेयर प्लस बेस ओ सी स्क्वेयर. इन सभी की वैल्यू लाई करवाते हैं. दिस इज़ 5, ए सी नहीं पता, ओ सी को हमने एक्स सपोज किया है. अब हमारे पास ये बना 25. इफ़ वी शिफ्ट एक्स स्क्वेयर इन द लेफ्ट हैंड साइड इट बिकम्स 25 माइनस एक्स स्क्वेयर. तो ए सी स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास 25 माइनस एक्स स्क्वेयर आ गई. दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड राइट ट्रायंगल पाइथागोरस अप्लाई करेंगे. राइट ट्रायंगल सेकेंड वाला कौन सा, ए ओ डैश सी. सबसे पहले हाइपोटेन्यूस ए ओ डैश स्क्वेयर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर. दिस इज 3. ये अगेन अननोन, सी ओ को हमने 4 माइनस एक्स होल स्क्वेयर लिया है. दिस इज 9. होल स्क्वेयर हमने सॉल्व किया, इट्स ए माइनस बी होल स्क्वेयर. ए स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर 16 प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. 2 4 8 इंटू एक्स, इट्स 8x. अगेन सारी टर्म्स को शिफ्ट करेंगे. 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 8x. सभी टर्म्स के साइन अपोजिट हो जाएंगे. अब इन दोनों को सॉल्व किया, इट बिकम्स -7 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 8x इक्वल टू ए सी स्क्वेयर. दिस इज अगेन द वैल्यू ऑफ ए सी स्क्वेयर. यहाँ से भी ए सी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई और इधर से भी ए सी स्क्वेयर. हमने क्या किया, फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. फर्स्ट ए सी स्क्वेयर की वैल्यू 25 है, सेकेंड ए सी स्क्वेयर की वैल्यू -7 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 8x. ये बेटा माइनस एक्स स्क्वेयर लिखना रह गया था, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वेयर भी था. माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल विद माइनस एक्स स्क्वेयर.
25 minus 7 shifted to the left hand side is 8x. 32 is 8x. 32 by 8 equals to x. इसकी कटिंग की we get x equals to 4. अब अपनी फिगर देखते हैं. जो x है ये पूरा का पूरा 4 है. अब हमने तो कहा था O और O डैश के बीच का डिस्टेंस 4 है. इट मीन्स जो ये C है और जो ये O डैश है ये कोइंसाइड करेंगे, मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट होंगे. हम सर्कल इस हिसाब से लेंगे जिसकी जो कॉर्ड होगी वो सेंटर में से पास होती हुई होनी चाहिए. अभी तो हमें फिगर पता नहीं थी. अब हमने जब ये निकाला x की वैल्यू 4 है, इट मीन्स यहाँ पर 4 माइनस 4 ये 0. तो जो ये C पॉइंट है O डैश होना चाहिए, मतलब जो ये AB है ये यहाँ पर डायमीटर होना चाहिए. उसके अकॉर्डिंग हम फिगर को ड्रॉ करेंगे. अब हमारे पास x का आंसर तो आ गया. अब हमने क्या निकालना था? AC. अब हमने किया फ्रॉम 1 AC स्क्वेयर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वेयर. x की वैल्यू 4 तो x स्क्वेयर की वैल्यू 4 का स्क्वेयर 16. वी गेट 9. मीन्स AC हमारे पास 9 किसका स्क्वेयर होता है? 3 का. इट इज़ 3 सेंटीमीटर. अब जो AB है हमने अभी बोला था AC और CB दोनों इक्वल हैं, ये बोला हुआ है. इट मीन्स जो AB है इट्स ट्वाइस ऑफ AC. तो हमने कॉर्ड की जो लेंथ निकालनी थी ट्वाइस ऑफ AC. अब AC को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा इट्स 6 सेंटीमीटर इज़ अवर आंसर. इसकी जो एग्जैक्ट फिगर बनेगी बेटा वो ये बन जाएगी. ये डायमीटर, ये O डैश सेकेंड सर्कल का सेंटर और ये O फर्स्ट सर्कल का सेंटर. ये फर्स्ट का रेडियस 5, ये सेकेंड का रेडियस 3 और O डैश के बीच में 4 सेंटीमीटर का गैप. मतलब अब हम इसको स्प्लिट करके नहीं बनाएंगे. दिस इज़ द एक्चुअल फिगर. जो फर्स्ट फिगर थी वो हमने एज्यूम की थी. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ये 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं AB एंड CD, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल. विद इन द सर्कल मीन सर्कल के अंदर काट रही हैं एक दूसरे को E पर. Prove that the segments of the one chord are equal to the corresponding segments of the other chord. इसका मतलब जहाँ पे कट कर रही हैं एक सेगमेंट AE, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट CE ये आपस में इक्वल हमने शो करनी है. सेकेंड वन DE इक्वल्स टू BE. वी हैव टू शो दैट दीज आर इक्वल. गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, उसका सेंटर O है, एंड AB एंड CD आर द 2 इक्वल कॉर्ड्स विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट E. यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है AB इक्वल्स टू CD. दीज आर इक्वल कॉर्ड्स. जो टू प्रूव मैंने अभी बोला था AE को CE के इक्वल शो करना है, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स DE एंड EB को इक्वल शो करना है. कंस्ट्रक्शन की ड्रॉ OM परपेंडिकुलर्स टू AB एंड ON परपेंडिकुलर्स टू DC. अब क्या करेंगे बेटा, हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे. इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE. एक तो बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर्स है, मींस एंगल 90. OME इक्वल्स टू ONE इज 90 डिग्री. सेकेंड OE इक्वल्स टू OE कॉमन. दीज आर द 2 रीजन्स. नेक्स्ट थर्ड वन हमारे पास क्या आएगा बेटा, अगर 2 कॉर्ड्स होती हैं इक्वल तो क्या होता है, वो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है. इट मीन्स OM इक्वल्स टू ON. इसका रीज़न लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर. अब ये इक्वल आ गए. अब बाय ये 90 डिग्री है, ये OE हाइपोटेन्यूस है और ये साइड है, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन ट्रायंगल OME कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल ONE के. अब बाय CPCT क्या इक्वल करेंगे, जो ये ME लेंथ है और NE लेंथ है इनको इक्वल कर देंगे. ME इक्वल्स टू NE. अब बेटा हमें पता है
ओ एम परपेंडिकुलर्स टू ए बी है, ओ एन परपेंडिकुलर्स टू सी डी। ये भी सेंटर से परपेंडिकुलर है, ये भी सेंटर से ओ से। अब बेटा हमने कल एक रिजल्ट किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर bisects the chord. Perpendicular drawn from center bisects the chord. अब ये हमारे पास रीज़न है किस चीज़ का, ये जो कॉर्ड पूरी है उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। अब इसको ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, ये एक रिज़ल्ट है जो आगे यूज़ होना है। ए बी इक्वल टू सी डी, हमने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। अब ए बी का हाफ कितना हो जाएगा, ए एम आ जाएगा, और सी डी का हाफ कितना आ जाएगा, सी एन आ जाएगा। दिस इज सी एन। इसको नंबर 2 दे दिया, जो ऊपर शो किया था दिस इज़ नंबर 1, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ये बन गया। This is equation 1 and this is equation 2. Now we have to add these two equations so that we get the first result, AE equals to CE. Now we write here add 1 and 2. Left side added in left side and right of first added in right of second. क्या आया बेटा हमारे पास, एम ई प्लस ए एम, इट बिकम्स कंप्लीट ए ई। सेकेंडली हमारे पास क्या था, एन ई प्लस एन सी, इट इज़ ई सी, ई सी। यही हमारा फर्स्ट रिजल्ट था, ए ई इक्वल टू ई सी। अब जो हमारा सेकेंड रिजल्ट है उसके लिए क्या करेंगे बेटा, एक तो हमारे पास गिवन था कॉड ए बी इक्वल टू कॉड सी डी given. This is equation 3. Sorry, this is equation 4. इसको equation 3 लेते हैं। अब हम करते हैं 4 - 3 मीन्स ए बी में से ए ई को सब्ट्रैक्ट करते हैं और सी डी में से ई सी इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ए बी में से ए ई फिगर देखते हैं, ए बी होल, इसमें से ए ई माइनस किया, वी गेट बी ई। सेकेंडली सी डी में से हमने अगर ई सी माइनस किया, वी गेट कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट डी ई। तो यहाँ पर आ गया डी ई। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ सेकेंड पार्ट, हैंस प्रूव्ड। Now we start question number 3. If two equal chords, again two chords are equal of a circle intersect within the circle. अब ये बीच में ही intersect कर रही हैं सर्कल के अंदर. Prove that the line joining the points of intersection to the center. क्या कह रहा है, line joining the point of intersection, जो इन दोनों का intersection point है, E से हमने line join की to the center, center तक, मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। अब ये जो हमारे पास ओ ई लाइन बनी, ये इस कॉर्ड के साथ और इस कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रही है, मतलब हमें ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल शो करना है। इट मीन्स ओ ई एन इक्वल्स टू ओ ई एम हमने शो करना है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है। ए बी एंड सी डी आर द टू कॉर्ड्स, ए बी और सी डी टू कॉर्ड्स हैं, दीज आर इक्वल। ये एंड में मैंने लिखा ए बी इक्वल्स टू सी डी, इसको ये हाईलाइट कर दिया। ए बी एंड सी डी आर द टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर ही कट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ई पॉइंट पर। टू प्रूव, मैंने अभी बोला था जो ये ओ ई लाइन आई है, ये कॉर्ड के साथ और ये लाइन सेकेंड कॉर्ड के साथ एंगल जो फॉर्म कर रही है वो इक्वल शो करना है। ओ ई एन इक्वल्स टू ओ ई एम, ये ओ ई एम इक्वल्स टू ओ ई एन। कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर्स टू ए बी, ये ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर ले लिया और ओ एन सी डी पर परपेंडिकुलर ले लिया।
अब हम क्या करेंगे, दोनों जो ट्रायंगल्स हमारे पास हैं उनको कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। ट्रायंगल कौन से, ONE OME, इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE। फर्स्ट कंडीशन बेटा हमारे पास आ जाएगी 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और एक कंडीशन क्या आएगी, OE कॉमन। थर्ड वन क्या आएगी हमारे पास, ON इक्वल्स टू OM। अब सबसे पहले हम एंगल लिख लेते हैं, ONE इक्वल्स टू O, यहाँ पर M लिख रही हूँ मैं और यहाँ पर N, क्योंकि पहले मैंने M वाला ट्रायंगल लिया है, इज़ 90 डिग्री। सेकेंड हमारे पास बेटा OE इक्वल्स टू OE कॉमन, ये हमारे पास दोनों में है साइड। थर्ड वन हमारे पास आ गया OM इक्वल्स टू ON, बिकॉज equal chords are equidistant from center। जो ये कॉर्ड्स हैं दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, सेंटर से भी ये सेम डिस्टेंस पे होती हैं। तो हमारे पास OM इक्वल्स टू ON। अब हमारे पास ये बन गया बेटा बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ट्रायंगल OME congruent to triangle ONE, therefore by CPCT RHS बेटा कैसे बनी, ये हमारे पास राइट एंगल, ये दोनों की हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज होती है और ये साइड। अब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, हमने ये और ये दोनों एंगल्स को इक्वल शो करना था, यही हमारे पास बाय CPCT आ गया एंगल OEM इक्वल्स टू एंगल OEN। हाँ जी, दोबारा नेमिंग देख लेते हैं, OEN इक्वल्स टू OEM, दिस इज M। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं बेटा, ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, सर्कल्स विद द सेम सेंटर। ये टू सर्कल्स हैं, एक के अंदर एक, इनका सेंटर जो है वो कॉमन है, सेम है, विथ सेंटर O, और सेंटर का नेम क्या है O, एट ABC एंड D। एक लाइन है जो कि दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है, आउटर को A और D पर और इनर को B और C पर। प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD, AB ये पोर्शन और CD इसको हमने इक्वल शो करना है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या आ जाएगा, अ सर्कल विद सेंटर टू सर्कल्स, लाइन L इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O। मैंने शुरू में बोल दिया था अ सर्कल, बट अ नहीं आना, टू सर्कल्स विद सेम सेंटर O। अ लाइन L इंटरसेक्ट्स बोथ सर्कल्स एट पॉइंट्स A, B, C and T। नाउ टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव AB इक्वल्स टू CD। कंस्ट्रक्शन बेटा इस क्वेश्चन में, ड्रॉ OL परपेंडिकुलर्स टू L, पूरी L पर ये परपेंडिकुलर है, मींस BC पर भी है और AD पर भी है। नाउ अब हमने प्रूफ करना है। प्रूफ में बेटा क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम AD कॉर्ड की बात करते हैं। AD इज अ कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल, दिस इज द chord of the outer circle, and OL, this is perpendicular to AD। Therefore अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, हाफ ऑफ में डिवाइड कर देता है, तो AL इक्वल्स टू LD आ जाएगा, दिस इज नंबर 1। रीज़न इसका लिखेंगे बिकॉज perpendicular drawn from center of a circle bisects the chord, chord को बाइसेक्ट करता है, दिस इज नंबर 1। अब सेकंड, ये नंबर 1 ले लिया, दिस इज नंबर 2। अब बेटा जो BC है वो इनर सर्कल की कॉर्ड है,
BC is a chord of inner circle and again perpendicular वही है, OL perpendicular to BC. Therefore क्या हो जाएगा, BL इक्वल टू LC. सेम रीज़न BL इक्वल टू LC. दिस इज नंबर 2. इसका भी रीज़न सेम यही वाला मैंने एरो लगा दिया. अब बेटा हम क्या करेंगे, हमने जो प्रूव करना है AB इक्वल टू CD, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, वी सब्ट्रैक्ट बोथ. अब बेटा जो बड़ा है उसमें से छोटे वाला माइनस करेंगे, AL दूसरे में BL, मीन्स 1 में से 2 को माइनस करेंगे. AL में से ये मैंने अंडरलाइन कर दिया और इसको अंडरलाइन कर दिया. दिस इज़ BL, दिस इज़ LC. AL में से BL सब्ट्रैक्ट किया, इक्वल में LD में से LC सब्ट्रैक्ट किया. अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे चेक करते हैं, AL में से अगर BL सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट AB. सेकेंड, LD में से LC सब्ट्रैक्ट किया वी गेट CD. दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट.